उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी जो हमें टॉपिक देखना है वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड या फिर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। ये हम लोगों ने अभी बात की थी जो लास्ट वीडियो में कि डेप्रिसिएशन टाइप्स के हम लोगों के मेथड है, हम लोग वो देखने लगे हैं। ठीक है, पिछले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे करने हैं, क्या करने हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर हमें एक दी होगी प्लांट की या किसी भी चीज़ की, कह लो आपको एक टाइप मतलब वैल्यू दी होगी, कॉस्ट वो हमें मिल जाएगी। उसके अलावा हमें दी गई होगी कि यूनिट कैपेसिटी कितनी है उसकी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूनिट्स के साथ काम करेंगे। और थर्ड वन जो दिया गया होगा वो ये होगा, जो इम्पोर्टेंटली हमें चाहिए वो ये होगा कि हमें मंथ्स के साथ साथ उन यूनिट की जो है कैपेसिटी बताई गई होगी कि हमने कितनी यूज़ करने हैं कि क्या है। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये है जिसके अंदर दिया गया है वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड मल्टीप्लाई विद यूनिट्स। तो इसके अंदर हमारे पास सैल्वेज वैल्यू कोई दी नहीं गई है, तो हम लोगों ने इसको ज़ीरो कंसीडर कर लिया अपनी मर्ज़ी से। अगर दी गई होगी तो आप लोगों ने ऑब्वियसली उसको माइनस करना है। यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू हम लोग किस मंथ में काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं। और यूनिट्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिए हैं, हमें पहले से बताए गए हैं। और यूनिट कैपेसिटी जो है या कैपेबिलिटी है उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह का हमारा टेबल होता है। मंथ कैलकुलेशंस होती हैं, अमाउंटाइजेशन होती है और एक्यूमुलेटेड अमाउंटाइजेशन और कैरिंग वैल्यू होती है। यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ नहीं करते होते। जब यूनिट्स की बात आ जाती है तो हम लोगों ने ये वाला वर्ड्स यूज़ करने हैं डेप्रिसिएशन के जगह। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगेन आप लोगों ने जो भी मंथ हम लोग है उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए हमने वो मंथ लिख दिया है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे अब अपना फॉर्मूला करना है पुट। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या होगा, हम लोग फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो 200 माइनस 0 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 28,000। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन है। इसका जो भी आंसर आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। वो हमारे पास आंसर आ रहा है 5600। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में वैल्यू ज़ीरो थी, तो एक चीज़ मैं भूल गई हूँ आप लोगों को बताना, वो ये कि हम लोगों ने स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से नहीं कर देनी, हम ज़ीरो मंथ से करेंगे। और ज़ीरो मंथ की हम लोग बाकी सारी वैल्यूज़ जो नल होंगी और लास्ट में कैरिंग वैल्यू जो हमें दी गई होगी हमने वो लिखनी है। कीप दैट इन माइंड कि हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो है वो हमने ज़ीरो मंथ से स्टार्ट करना है। मैं भूल गई थी इसलिए मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ कि हम लोगों ने बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो होंगी, जस्ट हमारी कैरिंग वैल्यू एक दी गई होगी। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में एक बैलेंस दिया गया था, हमने उसके अंदर एडिशन की कि हमारी सेल्स इतनी हुई, हमने प्रोडक्शन मतलब हमने इतना परचेज़ किया और किस तरह किया, वो बैलेंस एक टाइप का। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग जितने यूनिट्स उन्होंने बताए गए थे हमने वो लिखे। इन सारे यूनिट्स को आप अगर प्लस करेंगे तो ये 1000 ही बनेंगे जितने यहाँ पे हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो थी तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है इसके अंदर, तो हमारे पास अगेन ये वैल्यू आ गई है। अब हमें 28,000 में से ये वैल्यू जो है इसको माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 22,400 जो है वो वैल्यू हमारे पास बच जाती है। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया है। अब हम लोग सेकंड मंथ की बात कर लेते हैं। अब जो है हमारे यूनिट्स चेंज हो गए। सेकंड मंथ के अंदर हम लोगों ने यूनिट कंजप्शन कह लें या कुछ भी कह लें, जितने भी हमने यूज़ किए हैं वो 50 हैं। ठीक है, तो 50 माइनस 0 ओवर 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 28,000। ठीक है, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी 1400 है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस वैल्यू के अंदर हमने ये वाली वैल्यू जो है उसको ऐड कर देना है, वो हमारे पास 7000 आ गई है। कीप दैट इन माइंड कि अब हमने कैरिंग वैल्यू के अंदर से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है अमाउंटाइजेशन के लिए। एक्यूमुलेटेड अमाउंटाइजेशन की वैल्यू माइनस नहीं करनी हमने कैरिंग वैल्यू में से, हमने सिंपल अमाउंटाइजेशन वाली जो वैल्यू है वो माइनस करनी है। अगर आप ये वाली कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड मंथ में हमारे 100 जो थे वो यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं और हम लोगों ने उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है। ये इजी अच्छा होता है कि आप लोग साथ साथ फॉर्मूला लिखें, क्योंकि आप लोगों को ना फिर वो कन्फ्यूजन नहीं होती, ना ही आपकी कोई गलती होती है। अदरवाइज गलती के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब 7000 के अंदर हमने 2800 जो है वो प्लस कर देना है, वो हमारा 9800 हो जाएगा। और अब 21,000 में से हमने 2800 माइनस करना है, तो इट विल बी 18,200। ओके, एंड अब हमारा फोर्थ मंथ आ गया। फोर्थ मंथ के अंदर है हमारे पास 200 यूनिट्स की कंजप्शन ओवर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 28,000।
एंड इसकी जो वैल्यू है वो है 5600 और इसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 15400। ओके, अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 12600। फिफ्थ मंथ की बात करें तो 250 माइनस 0 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 28000 और इसकी वैल्यू हमारे पास 7000 आ गई। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गई 22400 और यहाँ पे हमारे पास आ गई 5600। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमने अपनी कैरिंग वैल्यू होती है ना, उसको लास्ट में ज़ीरो करना होता है। ये चीज़ याद रखनी है, हमारी कैरिंग वैल्यू लास्ट में हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने देखना है, ये हमने ज़ीरो बनाने के लिए मतलब ऑब्वियसली हमारी ज़ीरो ही होनी चाहिए, तो हम लोग इसको अपना लास्ट तक देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो सही आई कि नहीं आई। 200 माइनस 0 ओवर 1000 वो मल्टीप्लाई बाय 28000 और इसकी वैल्यू हमारे पास 5600 ही आ गई। और ये टोटल हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारी जो स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू है वो वाली बन जाती होती है और यहाँ पे हमारे पास जो होती है वो ज़ीरो वैल्यू रह जाती होती है। ठीक है, अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा तो समहाउ आपके ऊपर किसी ना किसी कैलकुलेशन के अंदर कोई गलती है जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज़ जो है वो सही से कैलकुलेट नहीं हुई है, तो आपको रीचेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूनिट प्रोडक्शन हमने कैसे काम करने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नीचे एक मेरे पास ऐसे पिक्चर में फॉर्मूलाज हैं स्ट्रेट लाइन के और यूनिट प्रोडक्शन के और डिक्लाइनिंग मेथड के, अगर मैं हो सका तो उसको ऐड कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आई होप आपको फॉर्मूलाज की खुद समझ आ गई होगी कि हमें किस तरह सारा सोल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।